नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे सोरम में, जो सर्व खाप या सर्व जातीय की जहां पर महापंचायत होनी थी। और सोरम पंचायत का अपने आप में भारत इतिहास और विश्व तक नाम रहा है। और यहाँ पर पहला दिन आज था 16, 17, 18 3 दिन यहाँ पर जो है पंचायत चलेगी। उसमें सर्व समाज और सर्व जातियों के जो भी कुरीतियां हैं या कोई समस्याएं हैं या कोई नए नियम हैं, उनको लेकर वार्ताएं होंगी। तो हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत जी मौजूद है। तो उनसे बात करते हैं आज क्या वार्ताएं हुई और क्या समस्याएं हुई और किस तरह का आज प्रोग्राम रहा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है, इतना बड़ा आयोजन किया आप लोगों ने सबने मिलकर। मगर नाम आपका यार ना हमारा नाम नहीं भाई, हमने कुछ नहीं करा। क्योंकि यूनियन के प्रवक्ता जी ना हम कहाँ से कर देंगे, ये तो गांव और क्षेत्र और सब लोगों ने मिलकर करा। मलिक साहब कह रहे। चलो हम उस पर तो कोई कमेंट्स करते ही नहीं, लेकिन ये पूरे क्षेत्र ने उन्होंने मिलकर करा है पूरे सब। यहाँ तो सभी लोगों ने रसोइयाँ लग रही, भंडारे चल रहे। हाँ। तो क्या मुद्दे मुख्य रहेंगे? देखो, मुद्दे रहते हैं समाज सुधार के। समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करा जाए, समाज एकजुट रहे, सभी समाज के लोग आए, उनका बिल्कुल सम्मान हो, आपस में बैठ के बातचीत करें। ऐसे ही पहले पंचायतों में होते थे, कोई मामला होगा सब लोग बैठ के, गांव के बुजुर्ग लोग, उन्होंने कर दिया, जिसको गलत है उसको गलत कह दिया, जिसने गलती करी उसको गलती कह दी। ये तो जब तक कानून व्यवस्था ही नहीं थी उससे पहले सर्व खाप आज भी हाँ बिल्कुल था। आज भी बड़ी मान्यता समाज में इन चीजों की है। अदालत में कोई आदमी ने किसी से झगड़ा कर दिया, किसी का सिर फोड़ दिया, किसी का कत्ल कर दिया, सब वकील लग रहे, जो जिसने वकील कर लिया वो उसके बचाने का हुनर ढूंढेगा, कह लिया कत्ल नहीं करा और कत्ल करा क्या। पंचायत में आदमी झूठ नहीं बोल लगा, जिसने कत्ल भी कर दिया कहेगा हाँ मैंने मारा। अच्छी बात होती है कि वहाँ पर जो है गवाह बदलते रहे, पर सर्व जो खाप पंचायत होती है जहाँ होता है वहाँ गवाह नहीं बदलता। वहाँ सच है, सच कहेगा आदमी, को झूठ बोलेगा ही नहीं। खाप पंचायत की या किसी पंचायत की या किसी भी समाज में जब आदमी बैठता है, खाप पंचायत भी ना हो, अगर 10 आदमी बैठे उनके सामने भी वो झूठ नहीं बोल लगा। अच्छा, डोड़ू के ज्यादा मुद्दे हैं जो बात करें। बिल्कुल, अगर सही देखो, बेईमानी का तो फैसला कोई कर नहीं सकता, और ईमानदारी से सब लोग मान जाए तो फैसला हो जाता है। पंचायत के लोग कोई भी होगा वो ईमानदारी की बात करेगा। पहले एक नाई जाता ब्याह करते थे, कैसी भी हो, काली हो, थोड़ी हो, गरीब क्या है, घर वाले देख कर यार चौथे दिन जो है फिर वकील के दौरे जा रहे। ऐसा क्यों सोचा? लड़की की ज्यादा उम्र में शादी ना करो, 25 साल से पहले शादी हो जानी चाहिए। अगर वो 30, 32 और 35 साल की शादी करोगे तो वह घर की जमीन की तरह उसको खाल लगे, उसे उस घर का मोह ज्यादा हो जाता है। अच्छा, ये तो भी मान पढ़ाई करो, लड़की की पढ़ाई करो 25-26 साल तक, फिर उसकी शादी कर दो। तो ये है। और जो लड़की भाई पढ़ रही है, किसी उसमें जाना है तो उसकी थोड़ी सी लेट हो जाती है। पहले कुंड में एक पापा की चल जाती, आज जो बुजुर्ग है उनकी अनदेखी हो रही। नहीं ऐसा महिलाओं से पूछना पड़े फैसले में भी जाके। नहीं तो महिलाओं के घर की हिस्सेदारी नहीं है। अच्छा, महिलाओं की भागीदारी नहीं, तो चेंज रहेगी, रोटी महिला वो है, सारा काम घर का वो करे, पूछताछ उससे हो ना। आजकल सब लोग उससे घर के भी मेंबर हैं, उनसे सबकी पूछताछ होनी चाहिए। पहले नहीं क्यों अकरा, नहीं ऐसा नहीं है, सब है। आजकल महिला भी बराबर की हो, वो भी बहुत बढ़िया सलाह दे सकती है। अच्छा, जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं उसके बारे में भी कल बात हो रही थी, बता रहे थे कि जो इंस्टाग्राम पे जो गंदगी फैली हुई है उस पर भी कुछ गलत है, बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। फोन बिजली के करंट की तरह है, आप इसमें क्या चीज देखोगे तो ये आपको वही दिखाएगा। आपका इंटरेस्ट कहीं में है, इससे पढ़ाई ले लो, पूरी दुनिया की जानकारी ले लो तो आपको देगा। आप इसमें कोई गलत चीज देखोगे तो वो दिखाएगा। जैसे बिजली है, बिजली से हम पंखा चला लो, एसी चला लो, मोटर चला लो, रोशनी चला लो तो आपको देगी। आप उसको पकड़ कर उसके पड़ोगे तो आपको मारेगी, है बिजली। आपका फोन भी यही है, आप इसमें क्या देखना चाहते हो वो इसमें दिखेगा। जो भी विवादों का कारण पहले भी हुआ, खैर आज अच्छा दिन है, नहीं चर्चा होनी चाहिए, मगर मन से आपने एक बार फिर कुछ एक इंडिकेशन दिया क्या नाम खाप मंत्री जी आप आ जाइए, फिर नहीं तो हमारा ही जिक्र हो। नहीं सारी चीजें उन्हीं को करनी चाहिए ना। वे भी लग रहे पीछे मोमेंटो दे रहे थे कल के प्रोग्राम के लिए, हम कहा भाई बताओ आप भी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है।
तो लगभग और आदत हमारी खराब है क्योंकि हम संगठन चलावे। आदत हमारी खराब है, ये प्रोग्राम है मंत्रियों का खापों का। भाई आपको ज्यादा तजुर्बा हो लिया ना तो तजर्बा तो नहीं है भाई, खाप पंचायत का तजर्बा उनका है, आंदोलन का हमको है। हाँ। मगर ये इसमें जो है लगभग कितने राज्यों से लोग आए हैं, कहाँ तक अलग अलग जगह से लोग इसमें आते रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ से आए थे, आदिवासी भी थे वे, और महाराष्ट्र के लोग यहाँ पे ये अभी, और उत्तराखंड से है, हरियाणा के बहुत लोग हैं, कल फिर आएंगे। उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा वंश है, पंजाब से लोग हैं, राजस्थान से हैं। तो यहीं आ पे रहे रुक- आते रहे। कि- नहीं है, जो लोग रुकेंगे यहाँ रुक जाएंगे, लेकिन जो लोग आ जाए वे ज्यादातर लोग चले जाएंगे, कल दूसरे आ जाएंगे, दूसरे आते रहेंगे। जानकारी होती है। हाँ 3 दिन चलेगा तो आदमी एक ही दिन घूम फिर के अपना चला जाता है कि भाई होगा अब, क्योंकि आने जाने के साधन बढ़िया, गाड़ी सब अपना ले रहे, पटाख दे से जा, घर के बिना नींद नहीं आती। चो साहब तो यही रहेंगे 3 दिन या सिसोली ही पहुंचेंगे? भाई मुझे तो अपना पता नहीं कि किसी का क्या पता, मैं उनका क्या पता क्या प्रोग्राम है। आप रहेंगे यहीं? हम तो यही है, 10-11 बजे तक तो रहेंगे। अच्छा चो साहब, एक बात और है कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है 15 या 20 साल बाद बता 15 रहे हो साल रहा है, बाद। इससे क्या एक पुरानी पीढ़ी बाबा और पोते के बीच का जो गैप है वो फीलिंग भी हाँ होता हो है? जाता है। क्योंकि और यहाँ पे संस्कारों की बात होगी। कुछ लोगों ने फिर कहा है कि इसको 10 साल में करो। हाँ, तो लंबा हो गया 15। हाँ 15 लंबा हो जा, अब 10 साल होगी तो कुछ लोग फिर कहेंगे जी 10 साल में वो प्रस्ताव नहीं। तो ये तो कुछ लोग कह रहे जी सोरम गांव में 10 साल में ये होता रहना चाहिए। तो इनकी परंपरा है गांव वालों की कि हम 10 साल में लगे। अब कुंभ को कह लीजिए मेरे से पूछ जाए नहीं, कुंभ में मेला लगाई दीजिए 12 साल में, वो तो परंपराएं हैं भाई। 12 साल बन में गया था बता रहे कि हैं? सालों बाद 100 साल बाद योग बना, ऐसा कुंभ हुआ। हाँ बनता ही रहे, नई चीजें आएगी तो भव्य कुंभ लगा। अब की बार पहले उस तरह के साधन नहीं थे। अब यहाँ देखो सौरभ मॉल में क्षेत्र के लोगों ने कितना बड़ा टेंट लगा दिया। तो पहले बारिश भी नहीं पहले हड़का लग रहा था, अब बड़ा लगाई दिया रोना, और लगाई दिया 10 साल में करवा करेंगे हम तो। नहीं देखा हमने भी, पूरा गांव एक तरह से सजा हुआ है। हाँ। क्या उन लोगों को धन्यवाद करने जो धन्यवाद तो सारों का है, बस सबका धन्यवाद है। अगले साल भाई 10 साल में जब प्रोग्राम यहाँ हो, अभी प्रस्ताव कह रहे हैं कि जी करो 10 साल में, तो फिर कह रहे हैं 10 साल में हम पूरे गली का रंग एक करेंगे, और उसकी 2 साल पहले 1 साल पहले तैयारी हो जाएगी। हम पूरे का रंग एक करेंगे, पूरे गांव में जालीदार वो बनाएंगे वो अपनी वो, कि जिससे और भव्यता लगे। अच्छा, जहाँ तक ये वीडियो हमारी जा रही है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को या जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ तक पहुँचे? यहाँ में उनको देखना चाहिए गांव में कैसे आपस में लोग रहते हैं, कैसे स्वागत लोग गांव के लोग कर रहे हैं, सब बाहर से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये देखना चाहिए उनको। और सभी गांव के सभी जाति के लोग एकजुट हैं, अपनी बात रख रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसका मान सम्मान कर रहे हैं। 13वीं की बात करें, उस पर एक बड़ा निर्णय होगा 13वीं समाज पे बिल्कुल यहाँ उम्मीद है कि इस पे कोई ना कोई फैसला लेगा। इनसे फैसला तो लेगा, लोग मानने ना मानने वो एक अलग चीज है, लेकिन पहल फैसला करना जरूरी है। तो जरूरी बातें है। हर जगह आप लोग भी हाँ, कहते हैं हाँ। मंच से, और काप चौधरी भी जहाँ पर जाते हैं तो करते अब हैं। धीरे धीरे समाज में सुधार आ रहा। अब सुबह हमने 8 बजे अमन कर दिया और कह रही 2 बजे पकड़ी होगी, 9 बजे फ्री होगी, तो 9 से पूरा 2 बजे तक आदमी फिर रुका रहेगा। एक दिन पूरा उसका बर्बाद हो गया। घर वालों का खर्चा होगा, पूरा लंगर भंडारे लड्डू और रसगुल्ले खा रहे। वो करो 10 बजे उसकी रस्म पकड़ी करो और अपने घर पे जाओ। जो उनके रिश्तेदार है वो फॉर्मेलिटी अपना करते रहे। फिर और कुछ इससे अलग कुछ विचार रखना चाहिए? विचार है भाई, कोथली बागली के लिए लड़की को अपना पैसे भिजवा, देख रहे रोज जो एक दिन में बहुत भीड़ बढ़ रही भाई। अपनी आमदनी का 25% आप लगा लो। मेरी एक दिन की क्या कितने का मैं अगर 2000 का आदमी हूँ तो भाई लड़की को 1000 रुपए दे दे। अपना जो किराया है उसका आधा, भाड़े का आधा, अपनी आमदनी का 25%, और लड़की की जो कोथली बागली का हो जा रहा है उसके खाते में करवाए तो जब तो डिजिटल लड़की हो भी गए खुश। रिश्ते भी। नहीं आते जाते रहो, फिर ये नहीं कि एक ही दिन जाना रोड पे ना भाई। आजकल फोन में सब आजकल मोबाइल पे देख रहे हो, वो सब जानकारी आते जाते अपना पता लेते रहो, जाते रहो कौन मैंने करा रिश्तेदारी में। लेकिन एक दिन पर्टिकुलर उसी दिन जाना तो बहुत भीड़ होती है, उससे हादसे होते हैं। हाँ, रोड पे ट्रैफिक बढ़ जाता है। अच्छा साहब, एक आपका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आपने दहेज प्रथा को मना किया और दूसरी ओर कहा अरे गाड़ी नहीं ट्रैक्टर दे दी। अच्छा, जो कह रहा कि भाई मैं तो गाड़ी देनी और मैं 20 लाख की दूंगा, गाड़ी आवेगी 20, 25, 30, 40 लाख की आ रही।
हमने कहा भाई जब तुझे देना है तू मान नहीं रहा, कह ले जिसको बोल लो देना भाई, तू ट्रैक्टर दे दे। इस बात को कहा पर लोगों ने ले लिया, कहना का ये कह रहे हैं कि ट्रेंड बदल दो, ट्रैक्टर दो, ताकि आंदोलन में जो है संख्या बढ़े ट्रैक्टर। और बढ़ जाएगी, क्या दिक्कत है, खेत में कम से कम काम करेगा, उसे अगर देनी है भाई। जिसने गाड़ी का बहुत इसका नहीं है, जिसने नहीं ले रखी, अच्छा क्या गाड़ी शादी के भरोसे ही ले रहा, कम से कम ट्रैक्टर खेती में काम करेगा। ट्रैक्टर दे दो, अगर 20 लाख की गाड़ी दे रहा और वो कहे भाई 20, उसका भी पड़ना छूट गया, 6 का ट्रैक्टर आ जाएगा, 14 उसके बच गए, तो दोनों का बच गया, वो ट्रैक्टर अपना खेत में काम करेगा। मतलब ये ऐसा कौन क्यों सा होता है? आप कोई जब बात कहते हो तो उसे भाई, जोड़ कर बहुत दिखाएं। लोगों का बीमारी है, उसका इलाज मेरे पे है नहीं। आप तो कह रहे हैं हर चीज का आपके पास हाँ ना, है, इसका नहीं, क्या जो हर तरह की दवाई है? हाँ दवाई है, इसका हमारे पे भी इलाज नहीं है नहीं उसका। ना भाई। ट्रैक्टर बहुत लोग देने लगे, गाड़ी खड़ी हुई तेल पिएगी। अब पुलिस में एक सिपाही है, उसको आपने स्कॉर्पियो दे दी, स्कॉर्पियो आ रही 24 लाख की स्कॉर्पियो आ रही, वह खड़ी खड़ी उसका 70,000 का हर साल इंश्योरेंस होगा, 10 साल में वह खत्म हो जाएगी। ट्रैक्टर गाड़ी को चला के दिखा दो मुझे 10 साल बाद में यहाँ पे। मतलब वैसे तो लेकिन बैन होनी चाहिए। लेकिन ट्रैक्टर वो उसे ट्रैक्टर को कोई रोक करे, ट्रैक्टर की हमारी जिम्मेदारी वो चलाने की, उसके भी बच गए पैसे, उसके बच गया, ट्रैक्टर खेती में काम करेगा। मगर आप फिर भी तेज प्रथा का विरोध करते हैं। तेज प्रथा का विरोध है, नहीं लेना देना कहिए। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए चौधरी साहब हमारे साथ रहे, उन्होंने अपने विचार रखे। तमाम समाज और राजनीतिक या बात करें हम सर्व जातीय सर्व धर्मों के लोग यहाँ पर पहुंचे और रोज यहाँ पर संख्या नए नए चेहरे आपको दिखेंगे जो आज आ रहे हैं कल जा रहे हैं। तो एक बड़ा माहौल यहाँ पर बना है, बुजुर्ग से लेकर युवा बच्चे तक के यहाँ पर पहुंचे हैं। तो सब लोग विचार सुन रहे हैं और इन्हें हम भी कहते हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं कि जो यहाँ पर विचार रखे जा रहे हैं उन्हें अपने निजी जीवन में आप लाएंगे तो आपका जीवन सार्थक हो सकता है और एक नए समाज का निर्माण हो सकता है। तो इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।